सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। काफ़ी सवाल आते हैं रेगुलरली यहाँ से, ईजी भी है काफ़ी। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो सिंपल हो जाएगा। आइए थ्योरी शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री का नाम है। सो हाउ इज इट सिमिलर? यस, इट इज़ वेरी मच सिमिलर। क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री है तो हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, मतलब डिस्टेंसेस, लाइंस, एंगल्स, सर्कल्स, बट कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करेंगे। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट? जब भी हम, फॉर एग्जांपल, हम रेक्टेंगुलर एक्सिस अगर यहाँ पे लेते हैं, ये रहा अपना वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। इनके रेफरेंस में जब भी हम पॉइंट्स मार्क करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे हम ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। नेगेटिव जोन में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 और -4, और ये -1, -2, -3 और -4, ये ओरिजिन हो गया। इनके रेफरेंस में फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज 3, 1। यहां पे हम 3 को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और 1 को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट। तो इनकी जो ऑल्टरनेटिव, जो एक तरह से टर्मिनोलॉजी, ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर -3, 2 ये आ जाएगा, -3, 2, ये -3 पे, ये 2 पे। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया पर वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। इस तरह से बेसिकली दोनों एक्सिस एक तरह के रेफरेंस पॉइंट्स है, ताकि आप इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हर पॉइंट को लोकेट कर पाए। इन कोऑर्डिनेट्स के रूप में जब चीजें एक्सप्रेस करी जाती हैं, वही सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, तो वो कवर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेसिक समझ गए? चलिए, अब इसमें जो पहली चीज हमें कवर करनी है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? दो पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हो, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो अगर मैं एक्सिस बना लूं यहां पे ऐसी रफ तरीके से, तो ये हमारा ए पॉइंट है, मतलब कि x1 y1, और ये बी पॉइंट है x2 y2। इन्हीं के बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए। वैसे बस हम फॉर्मूले देखते चलेंगे, डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस वाले के डेरिवेशन में करवा देता हूं कि बेसिक अप्रोचेस हम लोग डेरिवेशन में क्या रख रहे हैं वो थोड़ी समझ में आ जाए आपको। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे, बट हर चीज में देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने को ये ए बी डिस्टेंस चाहिए, ए बी डिस्टेंस चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे हम लोग दोनों पॉइंट्स के दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और उसी तरह से ये x2 हो जाएगा, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और y वाले मार्क करोगे तो ये y1 हो गया और ये हो जाएगा y2। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, और इसको सी पॉइंट बोल लें। हमें राइट ट्रायंगल मिल चुका है, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ए बी किसके बराबर होगा? रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड वी नो दिस डिस्टेंस। दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1। पुट कर दीजिए पाइथागोरस में, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी किसके बराबर आ गया? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर गिवन टू अस। बेहद सिंपल सी यहाँ बात बन जाती है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सी बात यहाँ पे बनती है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट, मान लीजिए एक्स वाई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना है, तो कैसे हो जाएगा? अब x1 y1 तो जीरो हो गए, बचेगा बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है डिस्टेंस फॉर्मूले का। क्लियर है? सिंपल है। ठीक। चलिए, अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं। याद करते जाना फ्रेंड, सिस्टमेटिकली बता रहा हूं, इन्हीं सब का एप्लीकेशन आता है, कुछ ऐसा कोई बहुत नई कहानी नहीं बनने वाली। बट हाँ, कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं करने। सेकेंड फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे किसी स्पेसिफिक रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। तो जो पॉइंट उनको डिवाइड करेगा उससे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दो बातें हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो मैं दोनों बातें समझा देता हूँ आपको। पहले इंटरनल और उसके साथ साथ एक्सटर्नल की भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट लिखूँ ताकि आप समझ जाओ कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अभी पॉइंट क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स line segment formed by x1 y1 and x2 y2, एक सेकेंड, हाँ, x2 y2 in the ratio m:n internally। और दूसरे वाले में हम बस एक चेंज करेंगे, यहां पर भी रेशियो m:n का निकालेंगे, पर यहां पर डिवीजन एक्सटर्नली कर देते हैं, बाकी पूरी कहानी सेम है। अब देखिए फ्रेंड्स, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो सेगमेंट बनता है उस सेगमेंट को m:n इंटरनली डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, और दूसरे में वही रेशियो एक्सटर्नली लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हमें दो बातें देखनी है। पहले तो आप में से कई लोगों ने इसका फॉर्मूला याद किया होगा, पर वी स्टिल हैव सम डाउट्स कि यार इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों का मतलब देख लेते हैं और फिर फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बस दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतने सिंपल सा काम है इसमें। अब ध्यान दीजिए, ए पॉइंट x1 y1 और ये रहा बी पॉइंट x2 y2। यहां मान लीजिए हमें इस x पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि m:n में डिवाइड कर रहा है। अब केयरफुली देखना, जब भी डिवीजन इंटरनल होता है तो जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो दोनों पॉइंट के बीच में लाई करता है, पर एक्सटर्नल में वो पॉइंट बाहर लाई करता है। ये ए पॉइंट हो गया, मतलब कि x1 y1, और ये बी पॉइंट है। अब यहां पे दोनों पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पॉइंट एक्सटर्नल हो गया। अब ध्यान दीजिए, रेशियो का मतलब क्या है, m:n इंटरनली का मतलब क्या हो गया, ax/bx m/n के बराबर होगा। यहां पर भी सेम मतलब है, ax/bx m/n के बराबर होगा। तो फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं दोनों, पर इसमें x पॉइंट अंदर और उसमें x पॉइंट कहां है, बाहर है। वो आप बोलोगे सर आपने इस पॉइंट को b से आगे क्यों रखा, a से आगे भी तो रख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो अगर m एक्सटर्नली वाले केस में मान लो m बड़ा हो गया तो ax वाला पार्ट बड़ा होना होगा, तो इसलिए b के इधर x पॉइंट आया। अगर n बड़ा होता तो फिर bx बड़ा होता, तो a वाला a के इधर करने पर x पॉइंट आता। तो m बड़ा है इसलिए हमने x को यहां रखा, अगर n बड़ा होता तो bx बड़ा होना पड़ता, इसलिए a की तरफ एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तब हमें x पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इंटरनल वाले में फॉर्मूला क्या होता है, m(x2 + nx1/m+n), क्रॉस होता है, ये वाला m x2 के साथ गया और ये n x1 के साथ, और नीचे m+n आ गया। यही काम y में कर दीजिए, my2 + ny1/m+n। बस एक्सटर्नल वाले में जो बीच के दोनों प्लस दिख रहे हैं ऊपर नीचे, वो माइनस बन जाएंगे, मतलब mx2 - nx1, और नीचे भी माइनस m-n, और y में my2 - ny1 और नीचे m-n। बस खत्म। तो मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने आपको पूरे डिस्क्राइब कर दिया, डिपिक्ट करके समझा दिया कि भाई इनका मतलब क्या होता है, और फॉर्मूला, सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। कई बार हम बिना समझे कि भाई डिवीजन क्या होते हैं उसके बिना फॉर्मूला याद करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस सेक्शन फॉर्मूले के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। पहला,
अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय x1 y1 एंड x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 से लाइन सेगमेंट जो बनता है उसका मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों पार्ट्स बराबर होंगे दोनों तरफ, मतलब रेशियो 1:1 का हो गया, तो कर दो मल्टीप्लाई 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो ये तो x1 प्लस x2 हो गया, नीचे 1 प्लस 1 मतलब 2 आ जाएगा, यही काम आप पाए में कर लीजिए, बस खत्म, नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल हो गया। आउट ऑफ मैनी एप्लीकेशन जो इस फॉर्मूले की हो सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि कभी भी सर्कल जब बन रहा है और आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं और आपको सेंटर निकालना है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है, तो वहां पे इस मिड पॉइंट फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है। ठीक है, एक और यूज जो हो सकता है ट्राइंगल वाले केस में, मान लो ये ट्राइंगल है, ये रहा ए पॉइंट x1 y1, ये रहा बी पॉइंट x2 y2, को अपन ना इस तरफ लिख देते हैं, बी पॉइंट x2 y2 और सी पॉइंट x3 y3। तो अगर हमें ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रखे हैं तो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है फ्रेंड्स। सेंट्रॉइड क्या होता है? ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस होते हैं ना, उनका मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिराइव कर लेते हैं। ये मान लीजिए मीडियम है, मीडियन, एडी मीडियन हो गया, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू। ठीक है, अब आप जानते हैं सेंट्रॉइड जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, वो हर मीडियन को 2:1 से डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, 2:1 में डिवाइड करता है, लगा दो फॉर्मूला, 2 इंटू दिस पार्ट, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 1 3 आ जाएगा बस। तो सॉल्व करने पर जो कहानी बनती है लिख देते हैं यहाँ पे x और y दोनों के लिए। ये बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये हो गया सेम y में होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सिंपल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, डेरिवेशन की जरूरत कैसी? जरूरत है, पता है क्यों जरूरत है? मान लीजिए क्वेश्चन में आपको a का कोऑर्डिनेट दिया है और bc का मिड पॉइंट मतलब d का कोऑर्डिनेट दे दिया और उससे पूछ लिया, तो आपको 2:1 वाला फंडा पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद करके बैठे तो फंस जाएंगे आप। तो इससे डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार उन्हीं के बीच के प्रोसेस से सवाल पूरा क्रिएट कर देता है। तो अगर आपको प्रोसेस पता है तो क्वेश्चन इज एक्चुअली मोर इजी फॉर यू, वरना कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, चलिए एक चीज और कवर कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास खत्म करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल में इसी फॉर्मूले से मैं पॉलीगन्स का एरिया भी निकलवाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। देखिएगा, ए x1, अभी मतलब अभी ट्राइंगल की बात करते हैं, वो पॉलीगन वाला एक्सटेंशन उसकी मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको ठीक से याद कर लो। x2 y2 और ये सी पॉइंट x3 y3। क्लियर है बात? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल, इसको आप ऐसे लिख दो, ये रहे कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1, x2 y2, x3 y3। फॉर्मूला एक थोड़ा साइक्लिक नेचर में आता है, तो साइकिल पूरी होगी, तो इसलिए आप इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, मतलब x1 y1। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, अब क्या होगा, y2 माइनस y3 किया, अब y3 माइनस y1 कर दो, y3 माइनस y1 प्लस x3, अब क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। साइक्लिक तरीके से चल गए हम लोग। इसके बिना भी अगर आप देखना चाहो, देखो x1 के साथ y2 माइनस y3, x2 के साथ y3 माइनस y1 और x3 के साथ y1 माइनस y2, एक सेकंड, y1 माइनस y2 y2 y1। समझ गए ना कैसे हुआ? x1 के साथ y2 माइनस y3, x2 के साथ y3 माइनस y1, x3 के साथ फिर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। क्लियर बात? पहली चीज। फिर बाहर मॉड लगा देना, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जो भी साइन हो पहले उसको प्लस कर लेना और उसके बाद 1/2 कर लेना। क्लियर है? चलिए, इसका एक और तरीका है सेम चीज को लिखने का।
सेम चीज को लिखने का कि एक तो इस तरह से लिख दो आप, एक और तरीका है y1 x2 y2 x3 y3, और साइक्लिक एंगल पूरा करना है तो x1 y1 अपन ने लिख दिया। अब देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब x1 y2 माइनस x2 y1। आगे चलो, इन दोनों के पास चलो, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, फिर आखिरी ये वाला पूरा कर लो आप, प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। बाहर मॉड लगा दीजिए और 1/2 करना मत भूलिएगा। अगर ब्रैकेट खोलोगे, अब देखो x1 y2 माइनस x2 y1, हाँ x2 y1 ये आ गया, फिर x2 y3 कहाँ गया, x2 y3 माइनस x3 y2, हाँ ये रहा, और x3 y1 कहाँ गया, x3 y1 माइनस x1 y3। सारे टर्म सेम होंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपको ट्राइंगल, दोनों चीजें सेम है, दोनों अप्रोचेस सेम है, तो आप वैसे दोनों आंसर दोनों में सेम हो रहा है, फॉर्मूला सेम है पूरा। याद करने के दो तरीके जो ठीक लगे आप कर लीजिएगा। अब फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बढ़िया बात है खासकर इस फॉर्मूले में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिर्फ ट्राइंगल नहीं किसी आगे वाले फिगर की बात कर रहा है, मान लीजिए क्वाड्रिलैटरल जहां पे 4 पॉइंट्स होंगे, या फिर पेंटागन जहां पे 5 पॉइंट होंगे, तो आप इसी तरह से लिखते जाइएगा और एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आगे तक लगाते जाइएगा, इसी तरह से क्रॉस करते हुए आपको उसका भी एरिया मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको हम फर्दर पॉलीगन्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारे फॉर्मूले खत्म होते हैं। प्लीज ये सारे फॉर्मूले एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, बट फिलहाल फॉर्मूले सारे याद कर लेते हैं। तो कॉपी पे, अभी क्या होता है ना, क्लास में देखने में आसान लगता है स्क्रीन पे कि हाँ सब सिंपल है, एक बार अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखिएगा, तभी इसे कॉन्क्रीट या सॉलिड कॉन्सेप्ट मानिएगा। ओके, तो चलिए, अभी तो बहुत कुछ और पढ़ना है, स्लोप, लाइन की इक्वेशंस, एंगल बिटवीन द लाइंस और सर्कल्स, बहुत सारी बातें और करनी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ये सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं। वीडियो पसंद तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर करिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।